एक समय श्रावस्ती नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव, परिवार सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा बीमार ही रहता। कभी उसे सर दर्द होता, कभी पेट की बीमारी, कभी नींद नहीं आती। डॉक्टरों, वैद्यों, जड़ी बूटियां सब कुछ वह अपना चुका था, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, तुम बुद्ध के पास जाओ, वे केवल शरीर का ही नहीं मन का भी इलाज करते हैं। व्यापारी तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे शरीर में हर समय कोई न कोई रोग लगा रहता है, कृपया मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही गहराई भी थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में स्वस्थ होना चाहते हो? व्यापारी बोला, हाँ प्रभु, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें क्रोध आता है? व्यापारी थोड़ा झिझका, फिर बोला, हाँ, कभी कभी। क्या तुम्हें लोभ होता है? हाँ, मैं और अधिक धन चाहता हूँ। क्या तुम्हें ईर्ष्या होती है? हाँ, जब मैं दूसरों को सफल देखता हूँ। क्या तुम में अहंकार है? व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी बीमारी है। व्यापारी हैरान हो गया, प्रभु, यह कैसे हो सकता है? मेरी बीमारी तो शरीर में है। बुद्ध ने कहा, यदि एक बर्तन में जहर भरा हो तो उसमें डाला गया अमृत भी जहर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार जैसे विकार भरे हों तो शरीर भी रोगी हो जाता है। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, तुम बाहरी दवाइयां लेते हो, लेकिन भीतर के जहर को नहीं निकालते। तुम अपने शरीर का इलाज करते हो, लेकिन मन को अनदेखा कर देते हो। व्यापारी की आंखें खुलने लगीं। तो क्या मेरी सभी बीमारियों का कारण मेरा मन है? उसने पूछा। बुद्ध बोले, हाँ, मन ही सबका मूल कारण है। जब मन अशांत होता है तो शरीर भी बीमार हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। व्यापारी ने पूछा, तो प्रभु, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले अपने मन को देखो, उसे समझो। जब क्रोध आए उसे पहचानो, जब लोभ आए तो उसे रोकने का प्रयास करो, जब ईर्ष्या आए तो उसे करुणा में बदलो, और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान करो। व्यापारी ने बुद्ध की बात मान ली। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। जब वह ध्यान करता तो उसका मन इधर उधर भटकता। कभी क्रोध याद आता, कभी पुरानी बातें, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने मन को समझना शुरू कर दिया। जब भी उसे क्रोध आता वह गहरी सांस लेता। जब लोभ आता वह खुद को समझाता, मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास है। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगे। उसका चेहरा शांत होने लगा, उसकी नींद सुधर गई, उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। कुछ महीनों बाद वह फिर बुद्ध के पास गया। इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह बोला, प्रभु, मैं अब समझ गया हूँ, मेरी बीमारी बाहर नहीं मेरे भीतर थी। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, याद रखो,
इस संसार की सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं, मन की होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश, ये सभी मन के रोग हैं और इन सभी में सबसे बड़ा रोग है अज्ञान। जिस दिन तुम अपने मन को समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मित्रों, सभी बीमारियों की जड़ हमारे मन में है। अगर मन को शुद्ध कर लिया तो जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। बाहरी इलाज से ज्यादा जरूरी है अंदर का उपचार। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।